विनती करती हूँ आप अपना क्लास जो है स्टार्ट कर दें। जी, ओवर टू मी नाउ। यस, थैंक यू सो मच, प्लेजर इज माइन कि मैं आप सबके साथ जुड़ी। थैंक यू, आपने मुझे सेलेक्ट किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ, कि आपको लगा कि मैं शायद आप लोगों के साथ मिलकर काफी लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। आज हम एक डेमो क्लास देने वाले हैं टैरो के बारे में। तो काफी सारे लोग जानते हैं राइडर वेव्स के बारे में। तो राइडर वेव्स हैव 78 कार्ड्स और ये डॉरेन वर्चन ने बनाया है, और हम इसमें मेजर एंड माइनर आर्काना दोनों को लेके चलते हैं। इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग जानते नहीं है एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरेट। टैरेट इज अ टोटल मीनिंग ऑफ द टैरेट इज व्हाट वी कॉल द वर्ड इज द टैलेंटेड ऑरा रीड योर टाइम। तो जब एक टैलेंटेड ऑरा एक टाइम रीड करता है, जब कोई सामने वाला आपके पास आके बैठता है और आपके पास एक 30 लाख से भी ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिकॉज यू नो द पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप कैसे सेग्रीगेट करोगे सिर्फ इन थोड़े से कार्ड से कि आप उसकी उस प्रॉब्लम का एक करेक्ट आंसर दे पाओ। So yeah, we have the 5 elements also in this card. We have the months, we have the years. और जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं वैसे ही हम लोग इस टैरो में भी पूरा चेक करते हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आ रहा है, या आपके पास कोई मैरिड लेडी आ रही है, या आपके पास कोई भी XYZ कोई भी आता है, तो आप अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू आप अपने वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सको और सामने वाले की प्रॉब्लम समझ सको। अब हम बात करते हैं टैरो की, जो कि मेजर एंड माइनर आर्काना है। इसमें काफी सारी चीजें होते हैं। मेजर जो आर्कानाज होते हैं दे आर 21 कार्ड्स, और वो आपकी लाइफ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से पूरा जस्टिफाई करते हैं। आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो जस्टिफिकेशन आप कैसे सामने वाले से करते हैं। कई बार टैरो में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आप कार्ड देख रहे हैं बट आप कार्ड का मीनिंग जानते हैं कि कार्ड का मीनिंग क्या है, बट एक्चुअली आपकी जबान से कुछ और निकलता है। लाइक यू हैव द डेविल एंड यू हैव द लवर्स कार्ड। तो अब आप इन दोनों को एक नेगेटिव फॉर्म में आप देखते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव कार्ड है, एक पॉजिटिव कार्ड है। अभी आपको डिपेंड करता है कि सामने वाले का क्वेश्चन कैसे है, आपको उसको कैसे सेग्रीगेट करना है, मतलब उसको आपको कैसे घुमा फिरा के जवाब देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज द टैरो विच एक्चुअली टेक आउट योर टैलेंट। तो आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आप सिर्फ एक 78 कार्ड से आप उस बंदे की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और उसका अपकमिंग फ्यूचर बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। कई बारी आपके पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि उनके पास ब्लैक मैजिक हुआ है, या उनको नजर लगी है, या कुछ भी ऐसी चीजें जो वो अज्यूम कर लेते हैं। द थिंग इज व्हाट, हाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। और कई बार ऐसा होता है आपके पास क्लाइंट आके बैठ गए एंड यू हैव द कार्ड्स, और आपके पास कुछ नेगेटिव कार्ड है, लाइक आई सी यू इट्स अ डेविल कार्ड, ओके। और कुछ भी ऐसा कार्ड, जैसे हम 10 ऑफ स्वॉर्ड्स लेते हैं, तो एक नेगेटिव कार्ड आपके सामने आता है। अब वो नेगेटिव कार्ड आपके सामने आया, बट सामने वाला क्लाइंट ऑलरेडी डरा हुआ है, वो ऑलरेडी उस फियर में है जिसको आपको फियरलेस करके भेजना है। यू हैव टू गिव अ स्माइल टू द सामने आपके जो क्लाइंट बैठा है, द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू हैव अ फेथ ऑन यू। आप उसको फेथ कैसे दोगे? उन चीजों को सीखने के लिए आपको टैरो पढ़ना पड़ेगा, और ये टैरो इज नॉट अ जोक। मैंने बहुत लोगों को देखा है मतलब उठते हैं, कार्ड्स करते हैं। नो, you have to worship them. Since last 10 years, I'm doing all this because क्या होता है, each and card have energy. हर कार्ड में एक एनर्जी है, और हर कार्ड आपको कुछ ना कुछ बताता है, आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। कार्ड का मीनिंग तो वही है, बट हर बारी उस कार्ड का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एकदम चेंज होता है। तो इन सब चीजों को 78, बट यू हैव 30 लाख क्वेश्चंस टू आंसर। अब इतने सारे क्वेश्चंस में से आपको सेग्रीगेट करना है कि आपको हाउ यू हैव टू गिव द पर्सन अ करेक्ट आंसर, correct situation, correct timings, because you have the weeks, you have the days, you have the year, and you have according to the like minutes भी बोल सकते हैं हम लोग, कई बार seconds में भी बात करते हैं, depending upon your intuition। तो जब टैरो आप करते हैं तो आपका इंट्यूशन लेवल डेफिनेटली बहुत ही हाई लेवल पे इंक्रीज होता है। फॉर दैट यू हैव टू मेडिटेट। और आपने इनको प्रोटेक्ट कैसे करना है,
आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा कि टैरो को लोग लेते हैं, कभी भी कहीं भी बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू वर्शिप देम, यू हैव टू कीप देम इन अ वेरी सिक्योर प्लेस, इन वेरी वर्शिप प्लेस। बहुत सारे लोग टैरो को अपने टेम्पल में भी रखते हैं, बट आई बिलीव दिस इज द वर्क एंड यू कीप इट इन योर ऑफिस। आप एक अच्छा सा ऑफिस बनाएंगे और वहां पे हम टैरो के लिए एक स्पेशल स्पेस बनाएंगे, स्पेशल क्लॉथ लेंगे, ताकि हम उस क्लॉथ को वर्शिप करके एक आसन होता है जिसपे हम लोग बैठते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी, लाइक आई हैव द कार्ड, लाइक आई हैव द एम्प्रेस कार्ड, आई हैव द फूल कार्ड, दीज आर द मेजर आर्कानास। मेजर आर्काना जब आपके पास आते हैं तो मेजर आर्काना से हम क्या डिफाइन करते हैं? आपकी पोजीशन, आपकी स्ट्रेंथ, पावर, आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप सामने वाले को जज कर पाए। समटाइम्स ऐसा होता है, लाइक व्हाट आई डू, आई फील समटाइम्स कि मेरे को किसी को नहीं देखना, आई डोंट वांट दैट पर्सन टू कम टू मी, क्योंकि मुझे उसका ऑरा अच्छा नहीं लगता। द थिंग इज एवरीथिंग इज नॉट मनी एवरी टाइम, द थिंग इज कि हाउ द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। सम पीपल माइट कम और वो आपको जज कर सकते हैं, तो आपको जज नहीं होने देना। आपको आने से पहले यू कैन टेस्ट अ पर्सन कि व्हाई द पर्सन इज कमिंग टू यू, वो आपके पास क्यों आ रहा है। एंड फॉर दैट, फर्स्टली इफ यू टॉक अबाउट द चक्रास, आप सब लोग चक्रास के बारे में जानते हैं। इफ यू आर टैलेंटेड और रीड अदर्स टाइम, सो आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाले की जो प्रॉब्लम है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो। आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आपका अजना should be very big and your solar should be very small and your basic also should be very big। क्योंकि जब आप एक अर्निंग मोड पे बैठते हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठते हैं, तो आपके पास एक बहुत ही नॉलेजेबल और सामने एक रिस्पेक्टफुल कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तो आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए दैट आप उसको एक सही तरीके से, सही गाइडेंस, एक सही लाइफ को ग्रोथ के लिए उसको आप बोलिए। लास्ट टाइम कोरोना में, when the corona started, I got many clients from all over the world, right? The thing was, सबकी एक ही प्रॉब्लम थी, but the card was different, the situations were different, the things was different, and the actually the persons was different। तो जब हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो हम हर कार्ड को एक ही आंसर देके आप टैरो नहीं कर सकते। इसके लिए you have to study, you have to meditate, you have to cleanse your aura, you have to clean this aura, because you have to clean the aura। जब आप किसी के भी कार्ड्स देखते हैं तो इनके अंदर भी काफी एनर्जीज लाइक चली जाती हैं, एंड यू फील लाइक कि हम लोग इस एनर्जीज को कैसे क्लियर करें। They becomes heavy, they become light, so you have to clean them। So there are lot of things to do with the tarot। Tarot is not just a playing card, I can say it's like a life card which you are guiding others। तो आप जब किसी को गाइडेंस देते हैं, when you are giving the guidance, so you have a responsible chair, and the responsible chair means something। अगर आपने वर्ल्ड वाइड अपना नेम करना है, और एक नॉर्मल सी बात बोलूं, आपको अपनी फैमिली में ही एक नॉर्मली जैसे किसी का टैरो देखना है, तो काफी लोगों को मैंने देखा है, बहुत लाइक आई एम सॉरी टू शेयर दिस थिंग, बट कई मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो अपने बेड पे ही टैरो खोल के देखते हैं। नो, दैट्स नॉट अ राइट वे टू डू इट। टैरो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थिंग विच वी आर डूइंग, and since 10 years everybody, like you know me, everybody, so बहुत अच्छा लगता है। I am a renowned person, why? Because I treat them like I pray to them, and इनका प्रे करने का जो मेरा तरीका है that's totally different, और हम ये सब चीजें सीखेंगे। how to isolate yourself from others। आपकी आइसोलेशन इतनी जरूरी है जब आप किसी का टैरो देखते हो, अदरवाइज आपका ऑरा अगर पावरफुल है और सामने वाले का ऑरा वीक है, तो आपका ऑरे के अंदर जब सामने वाला बैठेगा तो आपका ऑरा भी डिप्ल्यूट हो सकता है। तो हमें बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना है, अपनी चीजों को क्लेंस करना है, कार्ड्स को क्लेंस करना है। लाइक जब मून आता है, लाइक फुल मून होता है, सो वी टेक द एनर्जी और इसको क्लेंस करते हैं, अमावस्या पे इसको क्लीनिंग करते हैं। So there are lot of things you need to learn, so this is just a demo for everybody। And what I feel, if you have any of the questions related to the tarot, you can ask me। और मैं काफी सारी और चीजें बताना चाहती हूँ कि लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिव चीजें हैं टैरो को लेके, कि टैरो करने वाली जो होती हैं या जो भी जेंट्स होते हैं, दे ऑल हैव समथिंग नेगेटिव रिलेटेड टू द ब्लैक मैजिक। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लैक मैजिक इज टोटली डिफरेंट।
and tarot is totally different. तो हम लोग टैरो करते हैं and we release all the negative energies first. हम लोग टैरो का जो डेक लेते हैं, how to clean it, how to protect, how to keep in a cloth, how to take care of. It's like a baby, you know. It's like your. I don't feel like a baby now. It's like a big earning to me nowadays, and this cards have given me a renowned name in all over the world. So I think I'm blessed to have these cards in my life. Why? Because the respect you will give to others, you will get the respect. So if you have to learn the tarot, you understand every card has a meaning, and you have to devote your time every day to the cards. Because until unless you will not practice, you cannot grow. And you have the spreads, you have the charts, like you have the I'll teach you how to go for the astro chart. If you don't know how to do astrology, still you can do many things with the tarot. And it's a magical thing, you know. There are 1000 spreads I have which I see for my client. If I don't have any date of birth, anything related to anybody, if I don't know the name also of the person, I just have the picture, I can relate that person, I can take the energy, and I can check each and everything from the cards. So you have to understand a very powerful thing. Tarot is not a joke. And if you want to study, so please be very patient, and you have to be very powerful coming to the topic about the tarot. So this is the Rider-Waite, and I'll teach you this Rider-Waite, and over to Anupama ji. If anybody wants to ask any kind of a question related to tarot, please over to them all. Thank you. आपसे अर्चना जी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एक टैरो कार्ड मतलब माइनर और ये सब थोड़ा सा बता देते आप कि माइनर अरकानास क्या है और मेजर अरकानास क्या है, एक एक कार्ड दिखा के थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देते तो थोड़ी नॉलेज होती लोगों को बेसिक. See, it's like then I have to segregate all the cards, but luckily मेरे पास जो available है, मैं जो ऊपर दिख रहे हैं, I can teach you. Like this is the first card we call the Fool card. This is the very starting card of the tarot. Fool is a kind of like हम लोग बोलते हैं एक शुरुआत और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत. But the thing is कि sometimes the person is in a overconfident. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, and there are many deep things like आप देख सकते हैं there's a dog and there's a like एक माउंटेन है जो एकदम एंड हो रहा है. there's a man who is holding a something a guthrie kind of, and the blessings of the god divine you know उनके पास आ रही है. तो ऐसे हम लोग को काफी कार्ड्स को डीप जाके समझना पड़ता है. I'm just giving you just a small summary. Like you have the Empress. There's also major arcana. Empress, as you can see, she's a well-off personality जो आप देख सकते हैं, full of abundance and prosperity. A power of confidence, and the 12 stars over the crown is showing the very powerful lady with a lot of Venus. Venus is like a very like lot of जिसे बोलते हैं एक बड़ा लेवल है उनका. तो आप सोच सकते हैं उनके पास पैसा और किसी चीज की कोई कमी नहीं है. Kind of that we go for it. Like you have the Emperor. Emperor is what? So according to the card also we see the age also. तो इसमें एक इंसान की उम्र क्या है, उसका तजुर्बा क्या है. जब आप एक व्हाइट बियर्ड देखते हो तो व्हाइट बियर्ड से आप ये पता लगा सकते हो द पर्सन इज मैच्योर्ड, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, एंड द पर्सन हैव अ होल्ड इन द मार्केट और इन द वर्ल्ड और अपनी फैमिली में कहीं पे भी. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली रिलेटेड. तो मैं आपको एक छोटी सी समरी दे रही हूँ. लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द वर्ल्ड कार्ड. तो वर्ल्ड कार्ड क्या है? वर्ल्ड कार्ड इज अ completion, the whole completion, the full power in your hands. You have all the 4 elements and the 5 elements with you. So the lady is full of confidence. She don't have any kind of a fear. She can move forward in all over the world. और जब ये मेजर और माइनर आर्कानास दे रिवर्स इट तो इनका मीनिंग टोटली ऑपोजिट हो जाता है. So you have to understand with a very deep meaning in सबके. Like you have the Hierophant card. Hierophant is also you can see you have the 2 people standing next to him. It's like a king having 2 एक होता है ना कि कमांड करने के लिए 2 बंदे हैं, तो वो हो सकता है. It's a marriage card also कि एक बड़ी पोजीशन है, the person is like in this thing और वो 2 शादी भी कराने वाला है. तो it's like a padri kind of a thing. तो इसमें हर एक कार्ड में एक नंबर होता है. And this major arcanas go with the like months. हम लोग इसको months में count करते हैं. And every single card has a very deep meaning. I'm just giving you small summaries कि हर एक pillar का क्या meaning है. If he is holding something a cross in his hand, उसका क्या meaning है. The person उसके नीचे पाँव के नीचे they have the keys, उसका क्या meaning है. So you have to go for it in सब चीजों को. There are very similar small things which you need to understand.
लाइक वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये एक 1 ऑफ द पेंटिकल्स, तो इसके पास नंबर है 9। अब जैसे हम इनको एक अर्थ एलिमेंट में लेके चलते हैं, दिस इज द अर्थ एलिमेंट, एंड द पेंटिकल्स मीन्स व्हाट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज फुल ऑफ अबंडेंस, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बट उस वो उदास है, थोड़ी सी उदास है, उसके हाथ में एक आप देख सकते हैं एक पैरेट है, तो शी इज टॉकिंग टू दैट, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एंड फुल ऑफ प्रोस्पेरिटी, इसका सेक्स एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। तो हर एक छोटी छोटी चीज को हम देखते हैं। जब एक इंसान बहुत पैसे वाला होता है, एक बड़ी पोजीशन पे होता है, तो इंसान को क्या चाहिए जिंदगी में, प्यार चाहिए, तो हर एक चीज को देखा जाता है, एक ही कार्ड से आप रिलेट कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे 3 कार्ड्स, 2 कार्ड्स, 7 कार्ड्स, वी टेक द स्प्रेड्स, मतलब ये सब चीजें हम लोग लेके चलते हैं, तो आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। लाइक अभी ये मेरे पास है 8 ऑफ wands, 8 ऑफ wands इज व्हाट, 8 ऑफ wands इज अ डिजायर, दीज आर डिजायरेबल कार्ड्स, द फोकस कार्ड, दिस कार्ड मीन्स अ फोकस, एक डायरेक्शन, कि एक इंसान क्या सोच रहा है। 8 नंबर शनि का होता है, बट एक्चुअली शनि जब बहुत अच्छा हो जाता है तो आपको कुछ दे के जाता है, तो डिपेंड करता है हाउ यू रिएक्ट टू योर कर्मास, एंड द पर्सन एक्चुअली वो सोचता है कि मैंने तो बड़े अच्छे कर्म करे हैं, बट जब इस कार्ड के साथ अगर कुछ अच्छा एक मेजर आर्काना कार्ड साथ में आ जाता है, तो इसका मीनिंग एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इसको लेके चलूं एक नेगेटिव कार्ड की तरफ, अगर मैं इसको इससे मर्ज अप कर दूं, तो फोकस कहाँ जाएगा, एक रॉन्ग डायरेक्शन में, एक हेल्थ खराब हो जाएगी। तो आप ये समझिए कार्ड का जो मीनिंग है दैट्स वेरी सिंपल, कि हाँ उसका वो मीनिंग है, बट द नेक्स्ट कार्ड व्हाट कम्स, यू हैव टू मर्ज बोथ द कार्ड्स, और तब आपको आंसर देना है, राइट? Okay, now we go for the next card. It's like the 6 of swords. 6 of swords is like the airy element. बहुत सोचता है इंसान, और सोचता है और वो सोचता ही है, उसका स्टेप नहीं है। तो इसमें दिख रहा है कि इंसान कहीं जा रहा है। हम देख सकते हैं कार्ड में कि हाँ इंसान कहीं जा रहा है, बट वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, वो हमें नहीं पता। So what we do when we merge a card, like I have the cups card. Next is the cups card. What is the meaning of the cups? Cup is an emotional card. जितने भी लोग इमोशनल होते हैं, एक रिलेशनशिप में इकट्ठा होते हैं, जब हम लोग कप्स का कार्ड लेते हैं, तो दिस 6 ऑफ कप्स एक्चुअली आपको क्या बताता है? 6 ऑफ कप्स बताता है कि आप किसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और आपका एक मार्केट में वैल्यू क्या है। आर यू अ डोनर? बिकॉज जितना भी वीनस किसी का स्ट्रांग होगा, डेफिनेटली द पर्सन विल बी अ डोनर। तो डोनर इज अ वेरी बहुत कम लोग होते हैं जो डोनेट करते हैं, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस इज अ एक्सप्रेसिव कार्ड। तो हर कार्ड का एक डिफरेंट मीनिंग है। Like I can say you, if I see this 2 of Pentacles, 2 of Pentacles is like a person who is juggling. अब वो अपनी लाइफ में जगल कर रहा है, वो अपने काम में जगल कर रहा है, या वो लोगों को जगल कर रहा है। यू हैव टू रेक्टिफाई दैट कि ये किस चीज में जगल कर रहा है। अब डिपेंड करता है, हम इसके साथ ले लेते हैं 5 ऑफ कप्स का कार्ड। अभी 5 ऑफ कप्स क्या इंडिकेट करते हैं? पर्सन ही इज वेरी सैड। अब वो जगल कर करके थक गया है, नाउ ही वांट्स अ राइट वे टू मूव, बट उसके पास क्या है? इफ यू सी द कार्ड, कि उसके पास जो है वो नहीं देख रहा है, और जो उसके पास सामने वो देख रहा है, दैट्स ऑफ नो यूज। तो जिस चीज को उसको देखना चाहिए वो उस चीज को देख नहीं रहा है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कार्ड्स, हाउ दे मर्ज, एंड हाउ यू उसको रिलेट कैसे करते हो। अब कहने को हर कार्ड का एक मीनिंग है, इसका एक एज है, इसका एक टाइम है, इसका एक मंथ है, डे है, वीक है, तो वी गोज लाइक दैट। अब मैं आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या है? इट्स लाइक अ न्यूज कमिंग टू यू, अ यंग बॉय कमिंग विद अ गुड न्यूज टू यू विल रिप्रेजेंट यू दिस कार्ड। अब पैसा है हाथ में, तो एक यंग जनरेशन के हाथ में एक फायर एलिमेंट होता है, फायर। दिस पेंटिकल इज अ फायर। अब एक जवान बच्चे के अंदर अगर फायर नहीं होगा, हाउ विल ही वर्क, राइट? सो इन सब चीजों को आपको देखना जाता है। अगर ये फायर आपके साथ आया है, और साथ में यू गेट दिस किंग ऑफ वॉन्ड। किंग ऑफ वॉन्ड इज व्हाट? अ फादर। अ फादर, हाउ द फादर रिप्रेजेंट्स। अब एक फादर जो है वो जो कमांड करता है, बट सामने वाला बच्चा अगर अपनी बात सुनता नहीं है उनकी, तो क्या होगा? एग्रेशन आ जाएगा। बट फायर ऑफ वॉन्ड्स, जो ये वॉन्ड्स है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फायर। तो अब वो क्या करेगा? फादर तो अपनी बात बोलेगा, पर बच्चा नहीं सुनेगा, तो क्या होगा? देन यू हैव टू टेक आउट डिसीजन कि अब थर्ड कार्ड क्या होना चाहिए। तो अब थर्ड कार्ड अगर मेरे पास आ गया, आई एम सॉरी, थर्ड कार्ड अगर मेरे पास आ गया आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या रिलेट करता है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी नींद खराब करता है,
आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप किस जोन में सो रहे हो, आई कैन टीच यू फ्रॉम दिस टैरो द वास्तु ऑल्सो, कि आप कौन सी डायरेक्शन में सो रहे हो, कहाँ पे सो रहे हो, कौन सी डायरेक्शन आपको सूट नहीं कर रही है। तो लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज द एरिया एलिमेंट। एक इंसान है जो सोच रहा है, और सोच रहा है, वो इतना सोच रहा है कि उसकी रातों की नींदें चली गई। ओके, सो दिस इज अ टैरो लिटिल समरी व्हिच आई नीड टू टेल यू ऑल। आई थिंक अनुपमा जी इज ओके, थोड़ा बहुत हमने जो डिस्कस किया अभी, और यू वांट मी टू सेग्रीगेट मोस्ट? हाँ नहीं, ये तो ठीक है, बहुत ही अच्छा बताया आपने अर्चना जी। लेकिन मैं थोड़ा ये चाह रही थी, क्योंकि लोगों के मन में जरूर ये सवाल होगा कि माइनर अरकानास कितने होते हैं या मेजर अरकानास कितने होते हैं, और क्या बाकी रोल तो आपने बता आई ही थिंक दिया डेमो होगा। कार्ड में, डेमो में आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो। रेस्ट आई थिंक वी कैन गो फॉर द बेसिक क्लास। और अगर आपको कार्ड्स का थोड़ा सा मीनिंग समझना है तो आई कैन गो फॉर इट, दैट्स नॉट एन इशू। हाँ नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा अगर बता देते हैं उसका भी, तो लोगों के जो मन में क्वेश्चंस होंगे वो फिर Okay. लास्ट में अराइज। Like you have 21 major arcanas and rest you have 14 14 14 14 चार सेट हमारे पास होते हैं। It's like pentacles, it's like swords, cups and मैं आपको चारों का वो दिखाती हूँ। Pentacles है, you have wands, you have swords and you have the cups. Okay, so this is like the wand which you can see the wand. You have the 14th set, and this is the 14th set of the sword, 14th set of the pentacles, and we have the 14th set. These are the minor arcanas. Minor arcanas आपकी लाइफ की जर्नी को बताते हैं। How are you right now and how you will be in upcoming time. आपके इमोशंस, आपका पैसा, आपकी जिंदगी, आपकी सोच समझ और आपकी इच्छाएं, ये चारों चीजों को डिफाइन करती है। और जो मेजर आर्कानास होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अब जैसे मेरे पास एक डेथ का कार्ड आया, दीज मेजर आर्कानास रिप्रेजेंट हाउ इज योर नेचर, हाउ डू यू डू, मतलब आप अपनी लाइफ को क्या फॉर्म करते हो। तो ये आपको उसमें हेल्प करते हैं। अब हर कार्ड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग है। लाइक यू कैन सी द डेथ कार्ड। अब ये डेथ कार्ड डेफिनेटली लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, डेथ कार्ड। अब डेथ कार्ड डज नॉट मीन कि किसी इंसान की डेथ होती है, नहीं, अगर अंत होता है तो शुरुआत भी होती है। तो ये अगर एक पॉजिटिव फॉर्म में आप लेके चल रहे हैं और डेथ का कार्ड आता है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने वाली है। तो कार्ड्स कभी भी आप सिंगल नहीं लेंगे। अगर ये दोनों कार्ड्स आ जाते हैं तो आपको बहुत डर के किसी को जवाब देना है कि दिस इज अ वेरी नेगेटिव कार्ड, और आप एक ट्रीटमेंट या एक सही रास्ते पे, एक सही डॉक्टर पे आप जाइए तो आपको एक सही रास्ता मिल सकता है। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग में होते हैं ना, बिकॉज यू हैव 30,000 क्वेश्चंस। आप समझो इस बात को, लाइक यू हैव द टू ऑफ कप। नाउ यू कैन सी द टू ऑफ कप इज वेरी क्लियर, इट्स अ मैरिज कार्ड, इट्स अ सोलमेट कार्ड। तो कप्स है, इमोशंस है, और दोनों मिल रहे हैं, तो दीज आर द माइनर आर्कानास। एंड जैसे मैंने आपको बताया द मेजर आर्कानास, तो द मेजर एंड माइनर आर्कानास हम लोग मिलके इनकी रीडिंग करते हैं। आपको चाहिए तो आप माइनर आर्कानास को अगर हटा भी देते हैं तो आप मेजर से भी रीडिंग कर सकते हैं। बट इफ यू मर्ज देम ऑल टुगेदर तो आपके लिए एक करेक्ट आंसर आता है, करेक्ट टाइमिंग आता है कि वीक है, मंथ है, ईयर है। क्योंकि जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो लोग आजकल क्या करते हैं, एवरीडे रीडिंग ले लेते हैं, चल फ्रेंड है मेरी पूछ लेते हैं। नो नो नो, 1 वीक एटलीस्ट मिनिमम टाइम यू शुड कीप टू आस्क अबाउट योरसेल्फ। तो वो आप मत कीजिएगा, और आप किसी की भी रीडिंग 1 हफ्ते से पहले मत कीजिएगा, बिकॉज यू नीड टू आइसोलेट योर ऑरा। अदरवाइज आपके ऑरा में जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो ड्रेन्ड आउट हो जाएगी। सो हाउ टू ब्लॉक योर ऑरा, हाउ टू आइसोलेट योर सेल्फ, और कैसे इन कार्ड्स के मीनिंग से आप एक सामने वाले को अपनी तरफ एक पॉजिटिव फॉर्म में कर सकते हो कि योर प्रेडिक्शन इज टोटली करेक्ट। तो इन चीजों को करने के लिए आपको बहुत डीपली स्टडी करना है। एंड बी विद मी, राइट अनुपमा जी? एनीबडी हैज अ क्वेश्चन तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मेजर अरकाना से ही रीडिंग करें तो वो भी सही आती है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि माइनर अरकाना को रख करके साइड पर और सिर्फ मेजर अरकाना से ही रीडिंग करके और प्रिडिक्शन करें? यस, कर सकते हैं आप, बट वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है।
अगर किसी की शादी है या कोई बहुत आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, तब हम लोग सिर्फ मेजर आर्कानास देखते हैं। बट अगर लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तो वो माइनर आर्काना के बिना पूरी ही नहीं होगा, आपको आंसर ही नहीं मिलेगा। हमें आप मतलब पूरा डेक यूज करना चाहिए, यस मतलब यू शुड यूज, हाँ पार्ट में क्योंकि डिवाइड। मेजर आर्काना ऑटोमेटिकली पावरफुल फॉर्म है, और जब आपके पास ऑलरेडी पावरफुल फॉर्म है तो आप उसमें नेगेटिव या कोई भी छोटी चीजें नहीं निकाल सकते। लाइक इफ यू वांट टू नो अबाउट द रेमेडीज, कि हम लोग ऐसी क्या रेमेडीज देखें, अब आपको पता है कि ग्रह कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, आपको सब मालूम है व्हाट आर द नक्षत्रास, व्हाट आर दिस थिंग। अब आप इससे तो नक्षत्रास नहीं निकाल सकते, लेकिन द टाइम ऊपर जैसे 8 लिखा है, ओके दैट्स शनि का टाइम। अब आप किसी को कुछ भी बता रहे हो तो आपके दिमाग में एक क्लॉज आ गया कि आपने एक रेमेडी निकाली, उसमें कार्ड आ गया, आपने एक नंबर देखा कि ओहो अच्छा इसको शनि का उपाय करना है, इसको इस चीज का उपाय करना है, तो वो आप उसे कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। बट यू नीड टू सेग्रीगेट, उसको अच्छे से आपको टटोलना पड़ेगा कि एक्चुअली वो सही है कि भी नहीं है। तो यू नीड टू फाइंड एन आंसर, क्योंकि मेजर आर्काना के जो रेमेडीज होती है वो सबसे सॉलिड होती है। तो माइनर में हम लोग रेमेडीज नहीं लेते हैं, मेजर आर्कानास में आपको रेमेडीज मिल जाएंगे। वी कैन गो फॉर दैट। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। और कोई सवाल पूछना चाहे तो आप सवाल रखिए, जो भी पूछना चाहते हैं। ये टैरेट कार्ड का रिक्वेस्ट है कि एक साथ नहीं बोलेंगे, अपना रेज हैंड करिए और फिर आपका नाम पुकारा जाएगा, तब आप बोलिए, पूछिएगा। जिसका रेज होगा, रिद्धि आप देख सकते हैं। और फिर कुसुम जैन जी। हाँ, बेसिकली आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस टैरेट कार्ड. व्हाट आई अंडरस्टूड वाज दैट इट हैज कम फ्रॉम अ चाइनीज ओरिजिन, and then if it is from that Chinese origin, then how do you relate it to nakshatra and all? They don't have this kind of system, right? I don't have, but we know how to study that. That is the main thing which I'll teach you. Okay. Okay. So means you are trying to combine Chinese astrology with Indian astrology, right? Exactly. And so we combine all that together, because if somebody doesn't know, if somebody don't have the date of birth, then how will you relate, right? So you have the tarot to give an answer to them. You don't need anything, just an energy to give an answer. You should understand the meaning, the number, the elements, the timing which is on. So uske accordingly you can tell the person. And how about like, you know, I have seen different sets of tarot cards being sold, right? So yes. everybody has their own set of cards. Exactly. There are all shows, there are many things. Like yeah, but the best is the Rider-Waite. The original tarot is the Rider-Waite. Rest is just a duplicacy kind of a thing, but original, the tarot which we call, is the Rider-Waite. This has the proper energy. सुमन जी, थैंक यू। सुमन जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ। मेरा अर्चना जी से सवाल है कि अभी जैसे उन्होंने बताया कि नंबर 8 और उसको शनि की रेमेडी देनी है, तो क्या ये पूरा सेशन ओवर होने के बाद आप कार्ड फिर से उसके लिए पिक करती हैं कि अब इसको कौन सी रेमेडी देनी है? ये रेमेडी आप कब डिसाइड करती हैं? रेमेडी तब डिसाइड करते हैं when you get any negative card. When you get any negative card and you see the person is getting very depressed और उसके पास कुछ भी नहीं है, तब आपके पास एक ऑप्शन आता है और आप जो रेमेडी है वो 99% आप मेजर आर्काना से लेती हैं। ओके, यानी सेशन ओवर होने के बाद आप गाइडेंस के तौर पे, रेमेडियल पार्ट के तौर पर आप एक कार्ड और पिक करती हैं? Yes. ओके, थैंक यू। Thank you. Welcome. See, you have the other more decks also. Like I use angel cards. I use many other cards for the remedies. Okay, we have the healing chakra cards also. So आपको depend करता है कि if you want any other cards also. These are the healing chakra cards which I am using, and I have the 7 decks which I am using right now. It's called the rainbow session which I give to everybody. So depending upon you कि आपको कौन सा card, आपको कौन सा deck एक attraction देता है, because हर कार्ड का एक मीनिंग होता है, व्हेन यू वांट टू क्लीन द ऑरा, जब आपके पास किसी चीज का आंसर नहीं है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन हम सामने वाले को ही बोल सकते हैं ओके थिंक वन क्वेश्चन एंड यू टेक आउट वन कार्ड, सो ऑटोमेटिकली आपके पास एक कार्ड आता है जो शायद उसकी इनर सोर्सेस को क्लियर करता है, अंदर से इंटरनली उसको क्लियर करता है. सो इफ यू डोंट गेट एन आंसर फ्रॉम द नॉर्मल टैरो, यू कैन स्विच टू योर
other decks also. ओके, थैंक यू। Thank you. तो मैम एक बात और बताइए कि क्या टैरो से हम किसी का वास्तु चेक कर सकते हैं? Yes, of course we can do it. तो आपके कोर्स में ये शामिल रहेगा? अभी तो हम लोग बेसिक करेंगे. If you want, I can teach you that also. ओके, थैंक यू। Okay. Thank you. So basic includes what? Is just reading the cards or? Yeah, basics needs only the meaning of the tarot cards. तो हम उनकी कार्ड्स की तो कि आप जब कार्ड पिक करते हो उस पर्सन के लिए तो वो पर्सन आपके अराउंड में है तो उसका ऑरा इफेक्ट करता है एंड दैट्स हाउ दैट सिलेक्शन हैपेंस, राइट? right. But So- the person is not near to you. If the person is from out of India, if the person is not available in front of you, so you can connect on the video and automatically you have to switch the cards to the person. You have to show the cards to the client and you have to just spread your hand. I'll teach you that. So whenever the Okay, person but says stop, then you The need to pick a vibrations card. do work means on network. Exactly, you can do it. Like in Corona times, we were not available to see each other, that's na? right. So we Means were it like was- on the call. So when you are in the call, you have no Does it option work? only, na? So it Does it works. work? It works same. Yeah, it works same. works. The thing is ki how you read your cards, how Mhm. you take out the cards, how you grab the energy. So you need to understand each and everything in a proper manner. So how it works. मेरा एक क्वेश्चन और है मैम आपसे। जी प्लीज। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सन के बारे में जब हम रीडिंग करना चाहते हैं तो उसके बारे में कभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आती, भले ही आप 1 महीने बाद दोबारा चेक करो या 1 साल बाद, 6 महीने बाद, कभी कभी कुछ भी निकल कर नहीं आता है, समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों होता है और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसा मैं मानती नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा लाइफ में कभी हुआ नहीं। डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपका ऑरा अगर उस इंसान से बड़ा है तो आप एक ऐसी चेयर पे बैठे हो दैट यू हैव टू गिव एन आंसर टू द पर्सन। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास आंसर नहीं हो, आपके पास आंसर होगा। द थिंग इज कि हाउ डू यू सेग्रीगेट, मतलब आप कैसे चीजों को देख रहे हो, पढ़ रहे हो एंड देन यू गिव द आंसर। इट्स नॉट पॉसिबल कि यू डोंट हैव। अब आपके पास तो कार्ड्स आ ही रहे हैं ना। इफ यू आर लुकिंग समथिंग तो यू आर गेटिंग द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप कार्ड्स का मीनिंग ही तो पढ़ के बताओगे। द थिंग इज कि हाउ यू टेल द रेमेडी टू द पर्सन, क्या वो रेमेडी उसके लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है, और क्या इज इट द राइट टाइम। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऐसा बोला जाता है कि साढ़े सती चल रही है, ऐसा कुछ चल रहा है कि हम लोग इंसान को बहुत कुछ बता रहे हैं बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, या फिर उस इंसान के अंदर या तो ऐसा होगा कि उसका कोई ब्लैक मैजिक या कुछ बहुत नेगेटिव थॉट फॉर्म, या उसका ऑरा ही इतना डिप्लूटेड है कि आप चाह के भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो। सो देयर आर मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको गाइड नहीं कर सकते। आप तो डेफिनेटली उसको गाइड करोगे एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। इसमें कोई हासिल ही नहीं है। नहीं, कभी कभी हुआ ऐसा, तभी मैंने आपको क्वेश्चन किया कि स्पेशली अगर आप हीलर के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी हीलर जानना चाहते हैं, तो वो चीजें निकल कर नहीं। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होता है, जरूर कुछ ना कुछ होता है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं। आई टीच यू दैट। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास आंसर नहीं होगा। यू विल हैव द आंसर एंड यू विल हैव द रेमेडी। दोनों चीजें हो जाएंगी। नहीं, अगर देखिए कभी कभी ऐसा होता है, एक्चुअली सिचुएशन क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो हीलर अगर खुद मुझसे क्वेश्चन करते हैं उस वक्त उनके लिए जो गाइडेंस आती है बिल्कुल सही होती है, उसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन अगर हम खुद से उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार जरूरत होती है, हम एक ऐसी फील्ड में हैं जहां पर हमें अपने आप से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो ऐसे में आप ये फील्ड ऐसी ही है, तो जब हम किसी के बारे में एक सावधानी के तौर पर जानना चाहते हैं तब उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी निकलकर सामने ठीक से नहीं आता, समझ पाना मुश्किल होता है। ये अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हम कर रहे होते हैं। I'll teach you that. वो सब हम कर सकते हैं। See, there is nothing impossible. If you have a problem, you have a solution. तो हम यहाँ पे जो बैठे हैं, I am sitting on this chair. I have a solution of every problem. So आपको बिल्कुल कहीं से भी आपको कोई बट नो यस का आंसर कुछ नहीं मिलेगा। आपको हर चीज का आंसर जरूर मिलेगा।
उसमें कोई क्वेश्चन मार्क होएगा ही नहीं। लेकिन ये आंसर तो आप यहाँ दे ही दीजिए। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन ना, कि आप किसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऐसा क्या है। ऐसा मैं ऐसा फील नहीं करा है मैंने आज तक कि मुझे किसी का आंसर ही नहीं मिला। ऐसा आज तक मैंने तो फील नहीं किया। और जो कुछ भी आज तक मैंने प्रिडिक्ट किया है, लकीली वो हर किसी के साथ हो गया है। द थिंग इज कि आप वो रेमेडी कैसे बता रहे हो। इज इट समबडी रिलेटेड इन योर फैमिली? नो। इज अ आउटसाइडर? यस। As you said, he's a healer or she's a healer, यस। right? So healer are very powerful, right? अगर वो एक प्रॉपर मेडिटेशन और प्रॉपर हीलिंग कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही पावरफुल है। और अगर आप जबरदस्ती बिना उनकी परमिशन के कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली शायद हो सकता है आपको उसका आंसर ना मिले, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज विद व्हाट दे आर डूइंग। यस, कभी कभी होता है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए जानना चाहते हैं कि ये पर्सन किस तरह का है, हमें कोई So हार्म। I'll teach you how to protect yourself, not to disturb their energy, because when you will, without asking them if you are disturbing their energy, they'll let you know. उनको पता लग जाएगा आपके बारे में, और आप तो उनके बारे में जो जानने की कोशिश कर रहे हैं उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। वही तो जानना चाहती हूँ कि फिर कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि कई बार ढूंढा जाएगा ना। हाँ। I'll teach you that. I'll teach you how to do it. तो हम कार्ड्स में ही ऐसी हीलिंग दी कार्ड्स को इतना पावरफुल बनाएंगे कि यही आपको बताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं लेकिन पर्सन बाद में कुछ का कुछ करके चला जाता है, वो जो हार्म होता है उसके लिए। हाँ, उसी से बचने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन किया कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। ऐसी कंडीशन में आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, आपको प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, ताकि उसकी कोई भी एनर्जी आपको हार्म नहीं क्रिएट करेगी, और आप बिना उससे पूछे उसकी एनर्जी को टच नहीं करेंगे। बिकॉज इज अ हीलर, शी इज अ हीलर, व्हाट यू टोल्ड मी। तो बीइंग अ हीलर इट्स नॉट लाइक इजी नहीं है किसी की एनर्जी को टच करना। हम बिना किसी के परमिशन के कार्ड भी नहीं देख सकते। बट इफ यू आर चेकिंग समबडीज कार्ड, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि क्या कई लोग आते हैं कि मैम प्लीज हमारे बच्चे के बारे में कुछ देखिए, हमारे मतलब ये एज है, तो अंडर 16 years don't check the cards because they have the very soft energy in their body, mind and heart and soul. तो हम उनकी बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आफ्टर 16 द चाइल्ड ग्रोज, तो कार्ड्स भी आफ्टर 16 years हम लोग देखते हैं, उससे पहले नहीं देखते हैं। So you need to understand many things in the tarot. It's not an very easy thing कि पत्ते खोले और चलो जी कर लिया। I'm sorry, but नक्षत्र में ऐसे ही होता था। And वहां पे यही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता था कि यार what Archana ji is doing. I was the highest runner in the nakshatra every year by the grace of God. Because आप किसी की एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। I don't know what the energy the person is having ना, तो उसकी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो आप पे ग्रैब कर लेगी, आप पे अटैक कर देगी। तो आप बिना किसी की परमिशन के आप किसी की एनर्जी नहीं ले। ओके, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन? हमें अपना प्रोटेक्शन कैसे करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। Actually, you need to isolate yourself. इसमें काफी सारी चीजें होते हैं। You have the mudras by your hand, by your legs. तो उससे जब आप टैरो करते हो, so you need to protect yourself first, because somebody is coming is already disturbed. वो already एक डिस्टर्ब मोड में आ रहा है आपके पास, and if the person is already disturbed coming and sitting in front of you, तो आपका ऑरा भी डिस्टर्ब हो जाएगा. So you should have the locking system कि how to lock yourself sitting in front of a client. और एक सवाल और है कि क्या जब रीडिंग करनी होती है तो आप रीडिंग करने से पहले क्या अपने कार्ड से भी परमिशन लेते हैं कि मैं रीडिंग करूं या नहीं करूं, या आप हमें परमिशन दें, कुछ ऐसा बोलते हैं आप? नहीं, the thing is कि after the sunset I don't disturb my cards too much. It's like late night अगर होता है तो I don't disturb them. The thing is कि अगर कोई client आपके पास आ रहा है, first clean the cards, then enter the name. Okay, we have some prayers to speak. हम बात करते हैं कार्ड से, they talk to me. तो आपके पास एक इंडिकेशन आता है। समटाइम्स आप बस शफल कर रहे हो कार्ड्स को, एंड सडनली द कार्ड्स कम्स फ्लिप इट आउट, है ना। तो वो कार्ड जब फ्लिप होते हैं, so what do you mean? You get an answer. You need to understand what the cards are telling you. तो आप उसको पढ़ लीजिए, उस मैसेज को अंडरस्टूड कर लीजिए। somebody sitting in front of you is not with a good intentions. So how will you understand? Somebody is coming for the time pass.
Okay, आपको नहीं पता, right? If the person is not with the good intentions and doing the time pass sitting in front of you, so you are not doing a joke sitting in front of them and shuffling the cards. So the card speaks with you and give you an indication कि don't go for this. हाँ, मतलब उनसे सिग्नल मिल जाता है हमें कि Yes. सामने वाला व्यक्ति जो बैठा है वो आपके कार्ड्स में इंटरेस्टेड नहीं है. I वो did आप it to many time pass clients. करते हैं. I did it when I used to talk them कि please give me a right guidance and give me the right intuition to guide them. And when they tell me कि अगर मेरे काफी सारे क्लाइंट आए तो मुझे ये कार्ड एकदम से आया और कुछ और चीजें भी आई सामने. लाइक एक बार ऐसा कुछ कार्ड आया तो मुझे एक इंडिकेशन आया कि यार बंदा क्या मजाक करने आ रहा है, जो मेरी इंट्यूशन ने उस समय मुझे आंसर दिया. Okay, so at that time you don't have to say the person okay you go. The thing is you have to read the card in a very proper manner with a proper question and answer only. And the thing is you have to obey the time. The 45 minutes to 60 minutes is the max time for any energy for the tarot. उसके बाद tarot cards energy grab नहीं करते हैं. You have to clean them. So they have a time period also. आपको इनको सन की एनर्जी भी देनी है, मून की एनर्जी भी देनी है. They have to be powerful. If they are powerful and you are grabbing their energy in your hands, then only you will be powerful. आपके दोनों हाथों से when you keep the cards into your hands like this, तो क्या होगा, कार्ड की एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होगी. So the card energy has to be so powerful and so positive कि किसी की नेगेटिव चीज कार्ड्स के अंदर रही तो वो आपके अंदर भी ट्रांसफर हो जाए. So you need this energy. You need this energy in a proper way. These are channels, you know, the both has the channels. क्योंकि ये जाएगा तो ये वापस आएगा. So we have the give and take policies also in our hand and tarot ना. तो ये शायद कई लोग खुद ही कार्ड्स निकालते हैं, दूसरों को टच भी नहीं करने देते हैं. Exactly. No, that is a bad thing. I think the energy sitting in front of you is a source of energy कि उनके हाथ से जो cards निकलते हैं, that's the most powerful thing. Now somebody asked me right now कि मैम कोरोना के टाइम पे हम लोग जैसे कैसे किसी का कार्ड्स देख सकते हैं. So sitting in front of each other like we are on the video call, I did lot of clients readings like that. So we can do it, but at that time also you need to isolate your aura. आपको अपने aura को block करना पड़ेगा. You have to keep a salt, you have to do a water मैं sprinkle करती हूँ. Depending upon कि आप किस जगह पे बैठे हो. लाइक यू हैव द आपका जैसे एग्जीबिशंस लगती है वहां पे आप अपनी टेबल को भी ब्लॉक करते हो विद द वाटर एंड सॉल्ट. लाइक यू हैव द कैम्फर नियर टू यू. आप एक कैम्फर को जला के छोड़ दीजिए. आप किसी स्टोन को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए. तो बहुत सारी चीजें हैं टैरो में. तो आपके पास ब्रेसलेट्स हैं, बहुत कुछ है डालने के लिए. मेनी थिंग्स टू गो फॉर. बहुत बहुत थैंक यू आपका अर्चना जी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी. थैंक यू सो मच. प्लेजर इज माइन. सब लोगों को काफी आनंद आया होगा और जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनको ग्रुप में जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. और थैंक यू आपका. मेरे ख्याल से रिद्धि जी. हाँ जी, थैंक यू अर्चना जी. आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विद माय सेशन जो आज मैंने एक डेमो दिया. उसके बाद आप बहुत यू नो एक एक्साइटमेंट लेवल होगा कि हम लोग ये नया बेसिक का क्लास कब करने वाले हैं. राइट अनुपमा जी? हाँ जी, जल्दी करेंगे. बहुत एक्साइटेड हूँ. Thank you so much. Pleasure is mine to join you all. Thank you so much अनुपमा जी, आपने मुझे इनवाइट किया. आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद. अर्चना जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार. और आप सब साथ जो जुड़े उनका भी बहुत बहुत थैंक यू. तो हम अपनी मीटिंग को आज यहीं पर करते हैं और आई होप कि हमारी जो मुलाकात है वो फिर से होगी और उत्साह के साथ मिलेंगे. बहुत जल्दी. थैंक यू. गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू.